बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयस टीवी तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, आज हमने कई जगह का विज़िट किया, जिसमें गुरु मंदिर और जेल चौरंगी और नॉर्थ कराची। आज हमने हर जगह का विज़िट किया और देखा कि तकरीबन हर जगह दुकानें बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लॉकडाउन लगाया है, इसकी वजह कर तकरीबन कराची के पूरे शहर, कराची जो पूरा शहर है कराची, वो पूरा बंद है। कहीं की भी दुकानें नहीं खुली हुई है सिवाय दूध की दुकान, बेकरी और सब्जियों की दुकान खुली हुई है। उसके अलावा सब चीज़ बंद है कराची में। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ ये गुरु मंदिर पे आए हुए। गुरु मंदिर आप देख सकते हैं पूरा बंद है, टोटली बंद है। सिर्फ बेकरी खुली हुई है, इसके अलावा यहाँ जितनी भी दुकानें वो सब बंद है। और हम अब थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। ये है जेल चौरंगी। जेल चौरंगी के पहले का ये एरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ यहाँ पे बंद है। तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ पे बंद है, टोटली बंद की गई है सब चीज़ें यहाँ पर। और यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है और ट्रैफिक का निज़ाम भी काफ़ी कम है। यहाँ ट्रैफिक भी बहुत कम है। जैसे आम दिनों में जो ट्रैफिक चलती है उसके बिना अभी जो ट्रैफिक है वो बहुत कम है। और ये आप देख सकते हैं ये नॉर्थ कराची है, नॉर्थ कराची का एरिया। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर भी कारोबार मुकम्मल तौर पे बंद है। यहाँ पे सारी दुकानें बंद है और यहाँ पे भी सन्नाटे का आलम हो रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पर भी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कई कराची के इलाकों को विजिट किया और वहाँ तकरीबन हर जगह ही दुकानें सारी बंद हैं। इस वजह के जो दुकानदार है उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। और जो अभी जो 14 अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का, उसमें जो जोशो खरोश होता था, जो जोशो खरोश के साथ मनाया जाता था, स्टॉल्स लगते थे बाहर, वो कुछ भी नहीं है, सब बंद है। हमने कई जगह हम गए वहाँ स्टॉल्स देखा तो हमने तकरीबन सभी बंद है। एक दो अगर खुले हुए तो होंगे, बाकी तकरीबन सारे चीज़ें बंद हैं। तो उन दुकानदार का यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट से कि अब प्लीज़ लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। एसओपीज़ पे अमल करें वो बेहतर है, लेकिन ये लॉकडाउन को ख़त्म कर दें, इससे बहुत नुकसान हो रहा है आवाम का। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि प्लीज़ आप इस लॉकडाउन को ख़त्म करें, ताकि आवाम और जो दुकानदार है वो सही से दुकान भी खोल सकें और आवाम जो है वो दुकानदारी भी वो कर सकें और वो सामान भी ले सके आवाम। क्योंकि अभी जो इंडिपेंडेंस डे, इसमें लोगों को झंडे भी लेने और भी बेंचेस लगाने और भी कई चीज़ें लेनी है। तो प्लीज़ आप एसओपीज़ पे अमल कराएं, वैक्सीन लगाएं, लेकिन अब दुकानें भी, अब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए ताकि लोग सुकून की सांस ले सकें। तो हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ अब आप लॉकडाउन ख़त्म करें, एसओपीज़ पे अमल हो और वैक्सीन लगे तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा मामला। तो हमारी रिक्वेस्ट है, और ये हमारी नहीं बल्कि दुकानदारों की भी ये रिक्वेस्ट है कि अब लॉकडाउन ख़त्म किया जाए ताकि उनका रोज़गार चल सके। ख़वातीन और हज़रात, आप देख सकते हैं कि हमने कई जगह का विज़िट किया है, मुकम्मल सन्नाटा है। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि 8 अगस्त के बाद इंशाल्लाह मामूलाती ज़िंदगी बहाल होगी, जिससे आवाम को भी और दुकानदारों को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद अल्लाह से, अल्लाह ताला ये जो अल्लाह से हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द से जल्द पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, आमीन। तो ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा कि आज हम कई जगह हमने आज विज़िट की और बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था। तो आपकी इसमें क्या राय है? आपकी जो भी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।